हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप ऑफ द डे पॉइंट 7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि आज मैं कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो आपकी डेली लाइफ में बहुत काम आएंगे। इस गर्मियों से निजात पाने के लिए आप अपने कूलर को एसी जैसा बना सकते हैं, वो भी सिर्फ ₹1 में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। बढ़ते हैं अपने पहले टिप्स की तरफ। कुछ इस तरीके के पुदीने के पत्ते हों या फिर करी पत्ते, इसे हम स्टोर करने के लिए इसे फ्रिज में रख देते हैं। या तो फिर ये सूख जाते हैं या तो फिर ये ख़राब होने लगते हैं। खास तौर से पुदीने के पत्ते बहुत ही जल्दी से काले पड़ने लगते हैं। आज मैं एक ऐसा ट्रिक शेयर करूंगी जिससे आप इजीली इसे 15 से 20 दिनों तक स्टोर कर सकते हैं, बहुत ही ईजिली, और जब चाहें आप इसे यूज कर सकते हैं। करना क्या है, सबसे पहले आप इसे अच्छे से धोकर पोंछकर जो है ड्राई कर लें। इसके बाद हमें चाहिए आइस ट्रे, जो कि हम फ्रीज़र में यूज करते हैं। कुछ इस तरीके से ले लेना है। अब हम सबसे पहले करी पत्ते को डंठल से अलग कर लेंगे, पत्तियां अलग कर लेंगे और डंठल अलग कर लेंगे। इसी तरीके से हम पुदीने के पत्ते को भी डंठल को अलग कर लेंगे और सिर्फ हमें पत्ते ही चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम पत्ते को लेंगे और अपने आइस ट्रे में कुछ इस तरीके से डाल देंगे। इसी तरीके से हमें आइस ट्रे में डालना है। आपके पास जितने भी सारे पत्तियां हैं आप उसके अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा। अगर आपके पास बहुत सारे करी पत्ते हैं तो आप एक आइस ट्रे में जो है पूरे जो है डाल दीजिएगा और दूसरे आइस ट्रे में आप अपने करी पत्ते को डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने एक ही आइस ट्रे में हाफ हाफ करके डाल दिया है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर डालना है पानी इसे हम डाल देंगे और अच्छे से इसे फिल कर देंगे पानी से। और ध्यान रहे कि सारी पत्तियां जो है पानी में अच्छे से डिप हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पत्तियां बिल्कुल ऊपर आ जाएं और पानी नीचे रह जाए। तो पानी में इसे हाथों से अच्छे से अंदर की तरफ कर लीजिएगा। अगर जो पत्तियां ऊपर रह जाए उसे हाथों से अंदर कर लीजिएगा। चलिए, अब इसे हम फ्रीज़र में रखेंगे। फ्रिज में नहीं रखना है, फ्रीज़र में रखना है, क्योंकि इसका हमें आइस क्यूब बनाना है और ये हमारा बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा इसे 15 से 20 दिनों तक स्टोर करने में, और ये बिल्कुल ताज़ा और बिल्कुल फ्रेश बना रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 से 3 घंटे के बाद ही ये बिल्कुल आइस क्यूब में जम चुका है। चलिए, अब आपको निकाल कर मैं दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल आइस क्यूब में ये जम चुका है। अब ये हमारा लॉन्ग टाइम तक बिल्कुल बना रहेगा फ्रेश। इसे हम फटाफट से जिपलॉक बैग में रख लेंगे, नहीं तो ये बहुत जल्दी मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने इसे जिपलॉक बैग में भर लेना है। तो इसका फ़ायदा ये होगा दोस्तों, जब भी आपको यूज़ करना होगा या फिर आप इसे जूस बनाना चाहते हैं तो आप इसे फटाफट से निकाल कर यूज कर सकते हैं। बहुत ही इजी हो जाता है इसे बनाना और इसे यूज करना। अब आप इसे फ्रिज में नहीं, फ्रीजर में रखिएगा 20 से 25 दिनों के लिए। इजीली ये चल भी जाएगा। अब आप इसे जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं तो तुरंत आपको ठंडा ठंडा पीने को चाहिए जूस, तो इस तरीके से पुदीने वाले आइस को निकालिए, इससे जूस बनाइए और इससे पीकर आपको बहुत ही राहत मिलने वाला है। तो नेक्स्ट टाइम आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा स्टोर करने के लिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। दोस्तों, जब भी हमें अचार के डब्बे को साफ़ करना होता है तो हमें बहुत ज़्यादा झंझट का काम लगता है। तो आज मैं इसे बिना हाथ लगाए कैसे इसे साफ़ करने वाली हूँ, चलिए वो बताते हैं। सबसे पहले आप अपने अचार के डब्बे में गर्म पानी डाल लीजिए। इससे आपका जो डब्बा है वो आधा ही साफ़ हो जाएगा। कैसे? गर्म पानी की वजह से जितने भी सारे अचार लगे होंगे वो पानी में आ जाएंगे, साथ ही में जितना सारा ऑयल होगा वो पानी में आ जाएगा और ये हाफ क्लीन हो जाएगा। अब इसे हमें दोबारा से गर्म पानी ऐड करना है। उसके बाद कुछ चीज़ें इसमें ऐड करेंगे जिससे हमारा जो अचार का डब्बा है वो बिल्कुल 100% साफ़ भी हो जाएगा और स्मेल फ्री भी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें लेना है थोड़ा सा बेकिंग सोडा और लेना है विम जेल। आप चाहे तो सर्फ भी डाल सकते हैं। अब इसे हमें 1-2 घंटे के लिए एज इट छोड़ देना है। अच्छे से पहले इसे सेक कर लेना है। उसके बाद इसे हम 1-2 घंटे के लिए एज इट धूप में छोड़ देंगे, या फिर एज इट कहीं पर भी, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर इसे 2 घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। तो यहाँ पर 2 घंटा हो चुका है। अब इसे हम फिर से एक बार सेक करेंगे और इस डब्बे की कैप को हम खोलेंगे। अब इसमें हम डालेंगे स्क्रबर, जिससे हम अपने बर्तन को साफ़ कर सकते हैं। इससे हमें हाथ लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारा जो डब्बा है वो अच्छे से क्लीन भी हो जाएगा। अब इसे हमें फिर से अच्छे से जो है सेक करना है, मतलब हिला लेना है अच्छे से, ताकि जितना भी सारा गंदगी होगा वो निकल जाएंगे, जितना भी सारा चिपचिपापन होगा वो ख़त्म हो जाएगा और हमारा डब्बा अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ मैं साफ़ पानी से अच्छे से धुल लूँगी, जिससे कि हमारा डब्बा बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाएगा। अगर आप दोस्तों आप इसे नॉर्मल तरीके से धोते तो ये बिल्कुल भी साफ़ नहीं होता और डब्बा हमारा बिल्कुल चिपचिपापन बना रहता है और इसमें से बैड स्मेल आती रहती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके कैप भी अच्छे से साफ़ हो चुके हैं और हमारा डब्बा भी बिल्कुल अच्छे से 100% क्लीन हो
हो चुका है। और आप देख सकते हैं अब आप इसे धूप में 1-2 घंटे के लिए फिर से छोड़ दीजिएगा, जिससे जो भी बचा कुचा स्मेल होगा वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और ये 100% वर्क करती है। आप भी इसी तरीके से अपने अचार के डब्बे को साफ़ कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। कुछ इस तरीके के जो हमारे लोहे के तवे होते हैं, जिसपे हम बहुत ज़्यादा पूड़ी पराठे बनाते रहते हैं और इसे एज इट उठाकर हम रखते रहते हैं और हमें बार बार पूड़ी पराठा बनाना होता है, तो हम तवे को यूज़ करते रहते हैं। ऐसे में जो हमारा लोहे का तवा है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा इस पर तेल के चिट बैठ जाते हैं, जिसे ये ईजिली आप छुड़ा नहीं सकते हैं। तो इसे छुड़ाने के लिए बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ, जो आप ईजिली इसे बिना किसी मेहनत के ही छुड़ा सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने तवे को गर्म कर लीजिए। तवे को जैसे ही गर्म करते हैं उस पर पानी डाल लीजिए। उसके बाद आपको डालना है थोड़ा सा बेकिंग सोडा और डालना है इसमें विम जेल और नींबू आप बचा खुचा कोई भी ले लीजिए। बस उसे क्या करिएगा, अपने तवे के ऊपर कुछ इस तरीके से रब करिएगा। तवा गर्म है तो आप किसी चम्मच या फिर स्पैचुला की तरह से आप इसे इसी तरीके से रब करिए। पूरा तवे के ऊपर अच्छे से नींबू से घिस लीजिएगा, ताकि जितनी भी सारी मैल या फिर तेल के चिट बैठे हैं वो ईजिली जो है फूल जाएंगे अच्छे से और बहुत अच्छे से ईजिली ये साफ़ हो जाएंगे। अब इसे 5 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 मिनट हो चुका है और मैल जितने भी सारे हैं वो 70% निकल चुके हैं तवे से। आप देख सकते हैं पहले तवा हमारा कैसा था और 5 मिनट के बाद ही आप देख सकते हैं तवा बहुत ही अच्छे से क्लीन होने लगा है। अब हम क्या करेंगे, नींबू को हटा देंगे। अब उसके बाद हम लेंगे एक स्टील स्क्रबर, जिससे कि हम इजीली अपने तवे को साफ़ कर सकते हैं। स्टील स्क्रबर अच्छे से साफ़ कर देता है, जितने भी सारे तवे के ऊपर दाग लगे होते हैं तेल के वो अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। जो तवे के ऊपर बिल्कुल काले चिट बैठ जाते हैं वो अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। तो इसे भी हम 2 से 3 मिनट अच्छे से साफ़ करेंगे। ध्यान रहे कि हमारा तवा जो है गर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तवा आपका ठंडा हो। तवा गर्म रहेगा तो बहुत ही अच्छे से ये वर्क करेगा और बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तवा हमारा सिर्फ गर्म है, मैंने गैस को ऑन नहीं किया है, गैस बंद है, तवा गर्म होना चाहिए। तो यहाँ पर 5 मिनट भी हो चुका है और आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से हमारा तवा क्लीन हो रहा है और क्लीन हो भी चुका है। तो यहाँ पर अभी से मैंने रब कर दिया है। चलिए अब आपको मैं इसके ऊपर पानी डालकर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर अब इसे मैं पहले कपड़े से आपको पोंछ कर दिखाती हूँ, पानी नहीं डालूंगी। पहले हम इसे कपड़े से पोंछ कर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने इसे कपड़े से पोंछ लिया है और 90% हमारा तवा अच्छे से क्लीन हो चुका है। क्योंकि मैं इस तवे के ऊपर डेली जो है पूड़ी पराठे बनाती रहती हूँ और इसे मैं डेली साफ़ भी नहीं करती हूँ। जब भी हमें पूड़ी पराठा बनाना है तो इस तरीके से तवे को हम यूज़ करते रहते हैं और इसे मैं 15 या 20 दिन के बाद ही इसे साफ़ करती हूँ। तो इसी तरीके से अपने तवे को मैं बहुत ही जल्दी क्लीन कर लेती हूँ। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। कुछ इस तरीके के प्लास्टिक के डब्बे हमारे घर में मिल ही जाते हैं, क्योंकि जब भी हम कुछ खाने की चीज़ें को ऑर्डर करते हैं मार्केट से तो इसी तरीके के डब्बे में हमें मिल जाते हैं। और ये जो डब्बे होते हैं बहुत ही हल्के होते हैं, लेकिन इसे हल्के में मत लीजिएगा, ये हमारे बहुत काम आ सकते हैं। कैसे, चलिए वो बताते हैं। सबसे पहले आप इस डब्बे में थोड़ा सा चावल डाल लीजिएगा। चावल डालने से क्या होगा, इसका जो बेस है थोड़ा सा हैवी हो जाएगा और ये स्टे करेगा। अब इसके ऊपर कैप लगा दीजिएगा। अब इस डब्बे के कैप में हमें होल करना है, किसी गर्म चीज़ से इसके अंदर होल करिएगा, बहुत ही ईजिली होल हो जाएगा। अब इसे हम कैसे यूज़ करेंगे चलिए वो बताते हैं। दोस्तों हमारे किचन में बहुत सारा चम्मच होते हैं, जैसे कि फोक हो गया या फिर सिंपल चम्मच हो गए, जिससे हम इसे कहीं पर भी एज इट उठाकर रख देते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेता है और कई बार तो मिक्स एंड मैच हो जाता है। तो ये हमारा बहुत ही बढ़िया स्पून होल्डर बनने वाला है, जो कि ईजिली आप इसे यूज़ भी कर पाएंगे और बहुत अच्छे से ये वर्क भी करता है। तो चलिए देखते हैं इसे हम कैसे रखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप अपने सिंपल स्पून को बाहर की साइड में इस तरीके से रखेंगे और फोक वाले स्पून को अंदर की साइड में इस तरीके से रखेंगे। और ये लुक वाइज देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और बिल्कुल क्लियर विजिबल होते हैं कि कौन से स्पून आपको ईजिली चाहिए। और ये बिल्कुल मिक्स एंड मैच नहीं होता है। तो इस तरीके से आप अपने किचन में कहीं पर भी उठाकर रख देंगे तो ये बिल्कुल स्पेस भी नहीं लेता है और आपका काम भी आसान कर देता है। तो देखा दोस्तों, आप अपने बेकार डब्बे से अपने काम को आसान भी बना सकते हैं और अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। होप करती हूँ ये टिप आप सभी के लिए यूजफुल रहा होगा। जब भी हमें चाय बनाना होता है तो इस खलबट्टे का हम यूज़ करते हैं अदरक कूटने के लिए, और दिन में 2 बार इसका हम यूज़ करते हैं और रात भर एज इट ये पड़े रहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इसमें खुले होने की वजह से इंसेक्ट चले जाते हैं, कॉकरोच चले जाते हैं, जो हमारे खलबट्टे को गंदे कर देते हैं और हमारे सेहत के लिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है,
किसी डब्बे का कैप ले लीजिए और आपके खलबट्टे से वो मैच होता हो, तो बस उसे मैंने ले लिया है, जिससे कि ये हमारे खलबट्टे से बिल्कुल परफेक्ट जो है बैठ जा रहा था। अब यहाँ पर आपको अपने बट्टे के ले लेना है। बट्टे को क्या करना है, अपने ढक्कन के ऊपर कुछ इस तरीके से रख कर आपको मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद आपको इसे कट करना है। कट करने से ये हमारा कुछ इस तरीके से निकल कर आता है। अब आप अपने खलबट्टे के ऊपर इसे कवर कर दीजिए और आप अपने बट्टे को इसके अंदर डाल दीजिए। अब आप यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से ये कवर हो चुका है। अब आप इसे कहीं पर भी रखेंगे बिल्कुल भी इंसेक्ट नहीं जाएंगे, कॉकरोच नहीं जाएंगे और आपके खलबट्टे को ये बिल्कुल गंदा नहीं करेंगे, जिससे कि आपके खलबट्टे को बार बार धुलना भी नहीं पड़ेगा और आपका खलबट्टा भी बिल्कुल सेफ रहेगा और आपका काम भी आसान हो जाएगा। इससे आपके समय और मेहनत दोनों की बचत होती है। तो इस तरीके से आप अपने काम को बहुत आसान बना सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ। दोस्तों यहाँ पर मैंने लिया है एक बड़ा सा बॉक्स और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्स पड़े हैं और ये हमारे आर्टिफिशियल ज्वेलरी के बॉक्स हैं। जब भी हमें कहीं जाना होता है तो हमें सारे डब्बे खोल खोल कर देखने होते हैं कि कौन सी ज्वेलरी किस डब्बे में रखी होती है। ऐसे में हमारा बहुत सारा टाइम भी जाता है और हमें बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग भी होती है। तो यहाँ पर आपको मैं एक ऐसा आसान ट्रिक बताऊंगी जिससे आप इजीली एक ही डब्बे में बहुत सारी चीज़ें आप रख सकते हैं बिना छोटे छोटे डब्बों को रखे हुए। करना क्या है, लेना है आप अपने किचन से मसालदानी के डब्बे। इस तरीके के डब्बे आपको इजीली मार्केट में बहुत ही सस्ते दाम में मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक के कुछ इस तरीके के छोटे छोटे इसमें कंपार्टमेंट बने होते हैं जो कि हमारे काम को बहुत आसान बना देते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, अपने ईयरिंग, अपने ज्वेलरी या फिर आप अपने बड़े बड़े जो ज्वेलरी होते हैं वो अलग अलग जो है इसमें सेक्शन बने होते हैं, इसमें ईजिली आप रख सकते हैं और एक ही डब्बे में आपका काम आसान हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बड़ी वाली ज्वेलरी या फिर बड़े वाले ईयरिंग होते हैं वो अलग अलग सेक्शन में रखे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3 का सेट है जो हमारे कान और मांग टीके का सेट है। सेंटर में मैंने नेकलेस का सेट रखा है और साइड में मैंने ब्रेसलेट रखा है। ब्रेसलेट हमारे पास 2-3 वैरायटी के हैं तो इसे मैंने अलग अलग तरीके से रखा है और बड़े छोटे सभी तरीके से होते हैं। तो सेंटर वाले में अभी काफ़ी स्पेस है तो इसमें और भी थोड़ी हम ज्वेलरी रख सकते हैं। और बड़ी बड़ी जो ईयरिंग होती हैं जो देखने में काफ़ी सुंदर भी लगते हैं और ये बहुत ही सेफ तरीके से रखा जाए, नहीं तो इसके कलर और स्टोन निकल जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसी कंपार्टमेंट वाले जो डब्बे आते हैं इसको मैंने चूज़ किया है ताकि मैं एक ही डब्बे में सारी चीज़ों को ईजिली तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकूं और सारी चीज़ें हमारी सेफ़ रहे और जब भी हम कहीं जाएं या फिर इसे हमें कहीं लेकर जाना भी पड़े तो ईजिली हम इसे लेकर जा सकते हैं और सारी चीज़ों को हम ईजिली यूज भी कर सकते हैं और बहुत अच्छे से ये वर्क करता है और एक ही डब्बे में हमारा सारा ज्वेलरी ईजिली आ जाता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों एक बड़ा से डब्बे को मैंने छोटे से डब्बे में रिप्लेस कर दिया और एक बड़े से डब्बे में जितना भी सारा ज्वेलरी था वो छोटे से डब्बे में आ गया है और ये कंपार्टमेंट होने की वजह से बहुत अच्छे से हमारे सारे सामान इजीली एक ही जगह यूज में आ जाते हैं। नेक्स्ट टिप हमारे पजामे को लेकर है। दोस्तों जब भी हमें पजामा या फिर अपने सलवार में डोरी डालना होता है तो हमें सेफ्टी पिन की याद आती है या फिर हम टूथब्रश से डालते हैं, लेकिन आज मैं एक अलग तरीके से अपने पजामे में डोरी डालना बताऊँगी जिससे आप इजिली कहीं पर भी रहेंगे तब पर भी आप यूज़ कर पाएंगे बिना सेफ्टी पिन के, बिना टूथब्रश के। तो करना क्या है, यहाँ पर लेना है आपको पेन। जी हाँ, पेन सभी के पास कहीं पर भी इजीली आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप अपने पेन को अपने कैप के हिस्से में अपनी डोरी को फंसा लीजिए कुछ इस तरीके से। पेन के आगे वाले हिस्से को नहीं डालेंगे, पीछे वाले हिस्से को हम इस तरीके से अपने सलवार के अंदर इस तरीके से हम डालेंगे। अब ये ईजिली चली भी जाती है और बहुत अच्छे से बहुत ही जल्दी चली जाती है और इसे डालने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है और ये बिल्कुल सेफ तरीके से हमारा पेन जो है ईजिली सलवार के अंदर चला जाता है। इससे ना ही सेफ्टी पिन की तरह हमारा जो है सलवार फटने का चांसेस होते हैं और ना ही धंसने के चांसेस होते हैं। तो इस तरीके से आप अपने पेन का यूज़ करके जल्दी से जल्दी अपने नाड़े को या फिर अपने डोरी को ईजिली अपने सलवार के अंदर डाल सकते हैं। बहुत ही कमाल की ट्रिक है, नेक्स्ट टाइम आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। कुछ इस तरीके के पर्स का यूज़ तो हम डेली करते हैं और कई बार हम ऐसे भीड़ भाड़ में जगह में जाते हैं जहाँ की हमारे पर्स से चोरी भी हो जाते हैं, जैसे कि मोबाइल हो गया या फिर कैश हो गए या फिर कोई भी ऐसा सामान रखा हो जो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो, हमारे पर्स से गायब हो जाते हैं। लेकिन आज मैं एक ऐसा तरीका बताऊँगी, बिना चाबी बिना ताले से आप अपने पर्स को लॉक कर सकते हैं। करना क्या है चलिए वो बताते हैं। तो साइड में जहाँ पर हम अपने पर्स को हैंग कर सकते हैं उसमें एक लॉक बना रहता है। अब इस लॉक को अपने जिप में कुछ इस तरीके से फंसा दीजिए और बहुत
बहुत अच्छे से ये फंस भी जाती है और ये लॉक भी हो जाती है। अब आप इसे कितना भी खोलें ये बिल्कुल खुलेगा नहीं। अब आप इसे कहीं पर भी या किसी भी भीड़ भाड़ की जगह पर जाएंगे, आप अपने सामान को बिल्कुल सेफ भी रख पाएंगे और आपका काम भी आसान हो जाएगा। अब आप इसे बेफिक्र होकर कहीं पर भी जाएं, बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। आते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। जब भी हम मार्केट जाते हैं तो कुछ इस तरीके के बैग अपने साथ लेकर जाते हैं, क्योंकि इस बैग में हमारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं और पीने के जो बॉटल होते हैं इसे हम रखना बिल्कुल नहीं भूलते हैं, क्योंकि गर्मियों का टाइम है और हमें पीने के लिए पानी तो चाहिए होता है। तो ऐसे में जब भी हम अपने बैग में इस तरीके से बॉटल को रखते हैं तो ये बार बार गिरने लगती है, जिससे कि बैग में रखा हुआ सामान कहीं ना कहीं बॉटल लीक होने की वजह से भीग सकता है। तो ऐसे में क्या करें, आपको क्या करना है, लेना है एक सेफ्टी पिन और बॉटल जहाँ पर भी आप रखते हैं वहाँ के ऊपर की साइड में आपको इस तरीके से सेफ्टी पिन को लगा देना है। अब इसके अंदर हमें एक रबर बैंड को इस तरीके से फंसा देना है। अब इस तरीके से रबर बैंड लगने की वजह से जहाँ पर भी आप बॉटल रखेंगे वहाँ पर आप इस बॉटल के अंदर इस रबर बैंड को फंसा दीजिएगा। ईजिली ये बिल्कुल भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं। चाहे आप किस तरीके से आप अपने बैग को ऊपर नीचे कहीं पर भी रखें, ये आपका जो बॉटल है ये अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलेगा और ना ही आपके बॉटल से पानी लीक होने का डर बना रहेगा। तो इस तरीके से आप मार्केट जाएँ तो अपने बैग को इसी तरीके से अपने बॉटल को हैंग कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एंड लास्ट टिप की तरफ। दोस्तों, कूलर की हवा तो सभी को अच्छे लगते हैं, लेकिन जब यही कूलर गरम गरम हवा देने लगे तो ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। मई जून के जो गर्मी होती है वो बिल्कुल चरम सीमा पे होती है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होने लगती है। और ऐसे में क्या होता है कि हमारी जो कूलर की हवा होती है बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है और बिल्कुल ये ठंडा नहीं होने देती है। तो गर्मी में कूलर का हवा भी कभी कभी ऐसा लगता है जैसे गर्म हवा फेंक रहा है, लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा देसी जुगाड़ जिससे आपका कूलर चलने लगेगा एसी जैसा ठंडा हवा। और सबसे मज़े की बात ये है दोस्तों, ये जुगाड़ सिर्फ 1 रुपये में हो जाएगा। चलिए दिखाते हैं क्या करना है। तो सबसे पहले कूलर की जो टंकी है दोस्तों उसके साइड में हम इसे खोल लेंगे कुछ इस तरीके से। अब खोलने के बाद आपको क्या करना है, बहुत ही कमाल और मज़े की बात है दोस्तों, ये बिल्कुल सस्ते और 1 रुपये में भी आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लेना है आपको पिपरमिंट जो कि ईजिली पान की दुकान पे मिल जाते हैं और इसे हम खाने में यूज़ करते हैं, इसे लगाने में यूज़ करते हैं और यहाँ तक इसे तेल में, साबुन में, कहीं पर भी ये यूज ईजिली हो जाता है, क्योंकि ये हमें बहुत ही ज़्यादा ठंडा प्रदान करता है और बहुत अच्छे से इसे हम यूज़ में लेते भी हैं और ये बिल्कुल भी इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये बिल्कुल सेफ़ हैं। तो यहाँ पर आपको इस कूलर के अंदर इसे डाल देना है कुछ इस तरीके से। दोस्तों, गर्मियों में हम ठंडा तेल लगाते हैं जो इसी से बनता है, पिपरमिंट से, मेंथॉल से बनता है। गर्मियों में हम ठंडा साबुन भी का भी यूज़ करते हैं, जिसे हम सिंथॉल साबुन यूज़ करते हैं, जिससे हमें अपनी बॉडी में इसे लगाते ही बहुत ही ज़्यादा फ्रेशनेस और ठंडा फील कराता है। तो बस आप इसे अपने इसी तरीके से कूलर में डाल लीजिए और डालने के बाद इससे आप अपने कूलर को चला लीजिए और आप देखेंगे बहुत ही अच्छे से आपके जो कूलर से हवा आ रही थी, गर्म हवा, वो बिल्कुल ठंडा और चिल्ड हो जाएगी, बिल्कुल एसी की तरह काम करेगा। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बहुत ही कमाल की ट्रिक है दोस्तों। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसे डाला बहुत ही अच्छी सी खुशबू के साथ ये हवा आ रही थी और पूरे कमरे में बिल्कुल फ्रेशनेस फैल गई थी और बहुत ही ज़्यादा ठंडा का एहसास हो रहा था। तो देखा दोस्तों, कुछ घरेलू जुगाड़ से भी आप अपने काम को आसान बना सकते हैं और अपने गर्मी को ठंडक में बदल सकते हैं और अपने कूलर के हवा को बिल्कुल एसी जैसी हवा पा सकते हैं। अगर आपको भी ये टिप्स और हैक्स पसंद आए हों तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही और कमाल के घरेलू आइडियाज़ के लिए चैनल टिप ऑफ द डे .7 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ठंडे रहिए और स्मार्ट बनिए। और हाँ, वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कुछ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।